बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुहर्रम स्पेशल में लेकर आई हूँ मैं आज बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार लच्छेदार हलीम। कराची का ट्रेडिशनल कराची हलीम जैसा मज़ा है इसका। अगर आप मेरी ये सारी रेसिपी फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से ये देखें बड़े बड़े टुकड़े गोश्त के ले लिए हैं। टुकड़ों को हमेशा आपको बड़ा कटवाना होगा जब भी आप हलीम या नहारी बनाते हैं, ताकि रेशा जो है वो हलीम के अंदर आए। तो ये मैंने लिया है 2 किलो गोश्त, और मैंने ये लिया है तकरीबन 1 किलो सारा अनाज मिक्स लिया है। आप ये देख सकते हैं, इनको मैंने भिगो दिया है। इसमें मूंग की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल, जौ, गंदम और चने की दाल है। ये देखिए, ये इस तरह के मैंने 2 पैकेट्स लिए हैं। बाज़ार से मिले जुले ये पैकेट्स मिलते हैं। इस तरह से हलीम बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ये मैंने खट्टी प्याज काट ली, हस्बे ज़रूरत में लूँगी। 2 पैकेट मैंने बाहर के मसाले के हलीम मसाले के लिए हैं, 2 पैकेट। तो उसमें मैं 1 बड़ा चमचा भरकर नमक का डालूँगी, और ये मैंने ली है बड़ा चमचा भर के लाल मिर्च का। इसी तरीके से ये गरम मसाले का मैंने 1 चमचा लिया है, पिसे हुए गरम मसाले का। हल्दी मैंने ली है 1 टीस्पून, और मैंने धनिया लिया है, आप ये देख सकते हैं, वो 1 टेबलस्पून भर के। बाहर के मसाले के साथ मैं अपने घर का मसाला भी ऐड करती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। ये मैंने अदरक लहसुन लिया है, ये मैं हस्बे ज़रूरत लूँगी जिस वक्त मैं गोश्त को भगा लूँगी। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह के 5 चमचे भर भर के तेल डाल लिया है एक बड़ी पतीली में। सारे हलीम को पकाने के लिए आपको एक बड़ी पतीली लेनी ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने एक प्लेट भर के तकरीबन 6 प्याज़ें काटी थी। मैं हाफ डाल दूँगी इसमें, और इसको गोल्डन ब्राउन करना है प्याज को। जितनी अच्छी प्याज लाल होगी, अच्छी सी गलेगी, अंदर से खुशबू आएगी फ्राई होने की, उतना ही अच्छा रिज़ल्ट हलीम के मसाले में आएगा। तो व्यूअर्स, ये देखिए ऑलमोस्ट जो है प्याज रेडी हो गई है, खुशबू आने लगी है भुनने की। जब तक हम गोश्त डालेंगे, प्याज जो है अच्छे से फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगी। आप ये देख रहे होंगे कि ये मैं थोड़ी सी हड्डी भी डाल रही हूँ। इस तरह की घुटने की हड्डी अगर आप डाल दें हलीम के अंदर गोश्त के साथ में, तो हलीम का मज़ा जो है वो दुबाला हो जाएगा। ये हड्डी टूटती भी नहीं है, मुँह में भी नहीं आती, लेकिन बहुत अच्छी से इसका जूस निकलता है, जो सालन या हलीम में बहुत ही एक अच्छा सा अनोखा सा टेस्ट देता है। तो मैं थोड़ी सी हड्डी ज़रूर डालती हूँ अपने हलीम में। तो ये देखिए, मैंने गोश्त डाल दिया है। अब मैं गोश्त को फ्राई करूँगी। और बिल्कुल तेज़ कर लेनी है आपने, गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है प्याज के साथ में। और गोश्त को इस तरह से फ्राई करें कि इसका कलर जो है गोश्त का वो चेंज हो जाए, गोल्डन गोल्डन सा हो जाए। ऑलमोस्ट गोश्त जो है वो फ्राई हो गया। अभी देखिए सारा मसाला मैं इसमें डाल दूँगी। जो मसाला मैंने बनाया था, आपने देखा होगा बाहर के पैकेट्स का और अपने घर का मसाला, वो मैंने भिगो दिया था थोड़े से पानी में, ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए। इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 5 चमचे इस तरह के टेबल स्पून अदरक लहसुन के पिसे हुए, क्योंकि आपको पता है कि गोश्त हमारे पास ज़्यादा है, इसलिए गाय के गोश्त में अदरक लहसुन आप जितना डालेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब मैं सारे मसाले को अच्छे से भूनना स्टार्ट करूँगी गोश्त के साथ में।
खूब अच्छे से आपको गोश्त भूनना है मसाले के साथ। तो ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स के गोश्त जो है और मसाला कितने अच्छे से भुन रहा है। आपको इस तरह से गोल गोल घुमा के सारे मसाले और गोश्त को अच्छे से भूनना है। जितना अच्छा आप गोश्त भूनेंगे उतना अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट जो है गोश्त जो है वो भून चुका है। अब मैं ये सारा अनाज जो है इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने डाल दिया है पानी गोश्त एक साथ। ये बिल्कुल देग का हलीम बनेगा। इसका तरीक़ाकार जो है वो देगी हलीम वाला है। अब मैं इन सारे मसालों को और गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। इसको मैं कवर कर दूँगी और तकरीबन हमने इसको पकाना है 4 से 5 घंटे। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने गोश्त के टुकड़ों को निकाल कर, आप ये देख रहे होंगे कि इस तरह से करके लंबे लंबे रेशों में कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से आसानी से घुट सकें। ऑलमोस्ट हमारा हलीम बस रेडी होने वाला है। आपको उस तरह से टुकड़े कर लेने हैं। इस तरह से बहुत आसानी से हलीम हमारा घुट जाएगा। और मैं इसके अंदर ये टुकड़े डाल दूँगी। अच्छी तरह से मैं इसको हलीम को घोटूँगी। तो व्यूअर्स, हमारा ये हलीम मज़ेदार सा हलीम जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसको मैंने अच्छी तरह से घोटा लगा लिया है। सारे मैंने बोटियों के टुकड़े, बोटियों के जो मैंने रेशे किए थे उसमें मैंने डाल दिए थे। ऑलमोस्ट अनाज भी बहुत अच्छे से घुट गया था क्योंकि ये 4 से 5 घंटे पका है और आराम से बना है। इसमें कोई थकावट नहीं हुई। मैंने हलीम को चढ़ा दिया था और फिर मैं रेस्ट करने लग गई थी। ये देखिए, और हमारा हलीम अब झटपट जो है रेडी हो गया है नहायत आसानी के साथ। कोई दालों को उबालना नहीं पड़ा। अभी ये थोड़ा सा मैं और गाढ़ा करूँगी ताकि इसमें एक अच्छा सा एक और रेशा आ जाए और फिर मैं लगाऊंगी इसके अंदर मज़ेदार सा प्याज का बघार। तो ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार नहायत खुशबूदार रेशेदार हमारा हलीम जो है वो रेडी हो गया है। नहायत खुशबूदार बघार लगाइए आप हलीम पर। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मुहर्रम में बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही मज़ेदार मेरी इस हलीम की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार, आप ये देख रहे होंगे लच्छे वाला हमारा हलीम जो है वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार हमारा हलीम रेडी हो चुका है। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज तली हुई, अदरक, हरी मिर्चें और ये देखिए हरा धनिया। व्यूअर्स, नहायत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए लच्छे वाला मज़ेदार हलीम जो है वो रेडी हो चुका है। आप मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।